प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश की क्लास होगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस आपको हम पढ़ाएंगे। आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे। हिंदी से इंग्लिश में बनाने का कार्य हम आपको सिखाएंगे आज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे अनुवाद किया जाता है। सभी बच्चे ध्यान से देखें और टेंस को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करें। चलिए चैनल को शुरू करने से पहले एक छोटा सा वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए पहले थोड़ा सा नियम है, एक एक लाइन का, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं किया है। छोटे छोटे नियम हैं जो एक एक लाइन के हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिए एक नज़र से। देखिए, एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट का प्रयोग होगा, एक वचनकर्ता के साथ हैज नॉट का प्रयोग होगा। और एक वचनकर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और एक वचन संज्ञाकर्ता। ठीक है, तीन कर्ता ये मुख्य होते हैं, ही, सी, इट और एक वचन संज्ञाकर्ता होते हैं। एक वचन संज्ञाकर्ता वो करता है जैसे व्यक्ति विशेष का नाम, व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का नाम, ये अगर आए वाक्य में तो ये एक वचन में आते हैं। नंबर 2 देखिए क्या है। नंबर 2, बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग होता है। यानी बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग होता है। और बहुवचनकर्ता कौन कौन से हैं? बहुवचनकर्ता हैं आई, बी, दे, यू। इनके अतिरिक्त कुछ कर्ता और हैं, बहुवचन संज्ञाकर्ता होते हैं, जैसे किसी वस्तु, स्थान, वस्तु के नाम। जैसे बच्चा है, बच्चे, या जैसे लड़का या लड़के। ठीक है, लड़का या लड़के, लड़के, लड़की या लड़कियां। लड़की एक वचन है, लड़कियां बहुवचन है। लड़का एक वचन है, लड़के बहुवचन है। बच्चा एक वचन है और बच्चे बहुवचन है। ठीक है, ये हो गया। और क्या है इनके? कभी नहीं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कभी के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं, यानी EVER का प्रयोग होता है। यदि वाक्य में अभी या अभी तक आए तो किसका प्रयोग होगा? YET का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर वाक्य में अभी तक या अभी आए तो YET का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए हमने एक छोटा सा नियम बना रखा, सूत्र बना रखा। नियम तो ये हो गए 1, 2, 3 और ये 4। अब देखिए सूत्र है, सबसे पहले हम वाक्य में जो कहे कर्ता लिखेंगे। वाक्य जो होगा, जो हिंदी का वाक्य होगा, उसमें से हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। हिंदी का वाक्य हिंदी में रहेगा, उसमें से जो कर्ता होगा, कर्ता की इंग्लिश लिखेंगे। उसके साथ जो है हैज नॉट या हैव नॉट का प्रयोग होगा। हैज नॉट एक वचन के साथ आएगा और हैव नॉट बहुवचन के साथ आएगा। ये बीच में आबलिक का चिन्ह लगा है, नहीं ये या ये। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? क्रिया लिखेंगे। क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, यानी क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। जो क्रिया होती है, जो काम उसमें होता है, उसका हम तीसरा रूप लिखेंगे। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है? कर्म लिखना। जो वाक्य में कुछ बचेगा उसको लिखना है। अब चलिए, अगर आप पहला वाक्य बनाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए पहला वाक्य, देखिए पहला वाक्य, मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। तो देखिए इसमें कर्ता क्या है? कर्ता है मैंने, करता है मैंने, और क्रिया क्या है? पढ़ा है। ठीक है, क्रिया है पढ़ा है। काम कौन कर रहा है? मैंने कर रहा है। और काम कौन सा हो रहा है? पढ़ने का कार्य काम हो रहा है। ठीक है, वाक्य कैसा है? वाक्य नेगेटिव है, यानी नकारात्मक वाक्य है। और फिर कर्म क्या है? कर्म है अखबार। तो मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। अब देखिए, सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो मैं या मैंने की इंग्लिश होती है आई, अखबार की इंग्लिश होती है न्यूज़पेपर। और नहीं के लिए, देखिए नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा? नहीं के लिए तो नाट आएगा। नाट के साथ और क्या आएगी? सहायक क्रिया। ठीक है, नाट के साथ सहायक क्रिया प्रयोग होगा, हैव। ठीक है, ये बहुवचन, क्योंकि आई जो है बहुवचन में आता है। ये आई है बहुवचन के साथ आता है, इसलिए इसके साथ जो है हैव का प्रयोग होगा। तो हैव और नॉट एक साथ में लगेंगे, हैव नॉट। और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये रीड है। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रीड, रीड, रीड।
रीड मीन्स होता है पढ़ना या पढ़ा। ठीक है, अब देखिए इसको हम उसी पर पहले करता के बाद क्या है, हैव नॉट या हैज नॉट, तो इसके साथ हैव नॉट आया, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर द न्यूज़पेपर। ठीक है, द न्यूज़पेपर मीन्स न्यूज़पेपर जो कर्म के रूप में बचा है। तो आई हैव नॉट रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, आई हैव नॉट रीड द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार नहीं पढ़ा। चलिए अगला वाक्य देखिए वह अभी तक आ गया, वह अभी तक नहीं आया है। ठीक है, वह अभी तक नहीं आया। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। पहले हम वह की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद अभी तक की इंग्लिश लिखेंगे, नहीं की इंग्लिश लिखेंगे और आया। ठीक है, और इसके साथ क्या प्रयोग होगा, करता है एक वचन, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। तो वह की इंग्लिश क्या है, ही है। ठीक है, अभी तक के लिए क्या प्रयोग होगा, YET। और नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, NOT, नॉट का प्रयोग होगा। और आया के लिए क्या होगा, COME। ठीक है, कम केम कम, देखिए पहला और थर्ड फॉर्म दोनों एक ही प्रकार से होता है। सेकेंड फॉर्म जो होता है क्रिया का 3 फॉर्म होता है। आया क्रिया है इस वाक्य में, तो फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म की मीनिंग एक ही होती है, कम केम कम। अब देखिए हम इसी सूत्र के अनुसार करता फिर क्रिया, ये करता फिर हैज नॉट हैव नॉट फिर क्रिया फिर कर्म लिख के तो चले जाएंगे उसी सूत्र के अनुसार। ये तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, करता ही के बाद क्या होगा, हैज नॉट या हैव नॉट। देखिए ही है एक वचन, तो क्या होगा, हैज नॉट, या चाहिए जैसे हैज NOT नॉट, ही हैज नॉट। उसके बाद क्या हो गया, मुख्य क्रिया का है कम केम कम, COME कम। ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया। और फिर देखिए क्या बचा है अब, YET यानी अभी तक, वह अभी तक नहीं आया है। ठीक है, वह अभी तक नहीं आया है। तो वह की इंग्लिश ही, अभी तक की इंग्लिश येट, और नॉट मिस नहीं, और कम मिस आया। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग होता है, और नेगेटिव वाक्य में हैव या हैज नॉट का प्रयोग होता है। तो ही हैज नॉट कम, वह नहीं आया, एट मिस अभी तक, वह अभी तक नहीं आया है। चलिए अगला वाक्य देखिए, मैंने कलम नहीं खरीदी है। तो सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। आई की मीन्स मैंने की इंग्लिश होगी आई मीन्स मैया मैंने। कलम की इंग्लिश क्या होगी, PEN पेन। और नाट की इंग्लिश क्या होगी, NOT नाट मीन्स नहीं। और खरीदी की इंग्लिश क्या होगी, देखिए बाई मीन्स होता है खरीदना, और बाई की मीन्स होता है खरीदना, बाई का सेकंड फॉर्म लगेगा, बाई का वो थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, आई मिस मैंने, पेन मिस कलम, नॉट मिस नहीं, और बाट मिस खरीदी। देखिए खरीदी इसमें क्रिया है, क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है बाई, BUY, बाई मिस खरीदना, बाई बाट। सेकेंड और थर्ड फॉर्म की मीनिंग एक ही होती है। अब हम इसी सूत्र के अनुसार देखिए, करता फिर हैज नॉट या हैव नॉट फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म फिर कर्म लिख देंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, करता लिखना है। करता क्या है, आई, काम कौन कर रहा है, खरीदने का, आई महीने के बाद क्या होगा, नाट का प्रयोग होगा, आई के साथ पक्का लिखा जाएगा, हैज नॉट ये BE, हैव नॉट, आई हैव नॉट। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, ठीक है, BOUT बाट, BOUG काट दीजिए, ये गलत हो गया, लाइन खींची है, BOUGHT बाट। आई हैव नॉट बाट, मैंने नहीं खरीदी, बाट मीन्स खरीदी, तो क्या नहीं खरीदी, द पेन,
द PEN द पेन, और फिर फुल स्टॉप होगा। ठीक है। मैंने कलम नहीं खरीदी है। आई मिस, मैंने की इंग्लिश आई, कलम की इंग्लिश पेन, खरीदी की नॉट मिस नहीं, खरीदी की मतलब बाट हो गया, बाई बाट बाट हो गया, थर्ड फॉर्म है ये। तो आई हैव नॉट, आई के साथ हैव नॉट का प्रयोग होगा, आई हैव नॉट बाट द पेन, मैंने कलम नहीं खरीदी। ये था तीसरा वाक्य। देखिए ये है चौथा वाक्य। चौथा वाक्य वह अभी नहीं आए हैं। तो सबसे पहले एक एक शब्द की हम इंग्लिश लिखेंगे, वह की इंग्लिश, अभी की इंग्लिश, और नहीं की इंग्लिश, और वह अभी नहीं गए। ठीक है, वह अभी नहीं गए हैं। तो देखिए वह की इंग्लिश होगा दे, THEY, दे मीन्स वह। अभी के लिए प्रयोग होगा YET, और नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, देखिए नहीं के लिए जो है इसमें वह बहुवचन है, इसके लिए इसके साथ प्रयोग होगा HABE, हैव नॉट। और गए, ठीक है, गए गो मीन्स होता है जाना, और गो का थर्ड फॉर्म होगा गान, गो वेंट गान, GONE गान। ये इसकी इंग्लिश यहाँ है। ठीक है। अब हम उसी सूत्र के अनुसार कर्ता पहले रहेगा, उसके बाद हैज नॉट या हैव नॉट रहेगा, और फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो वाक्य में बचेगा कर्म के रूप में वो लिख देंगे। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता की इंग्लिश क्या, कर्ता क्या है, दे, THEY, दे मीन्स वह, और उसके बाद ये रहेगा HABE, हैव, और नॉट, NOT नॉट। दे हैव नॉट गॉन, GONE गॉन। YET एट लास्ट में लगा दीजिए, एट कर्म के रूप में यही बचा है, फुल स्टॉप रहेगा। देखिए वह अभी नहीं गए हैं। तो दे मीन्स वह, अभी की इंग्लिश एट हो गया, और गए ना, नहीं के लिए हैव नॉट का प्रयोग होगा, और गए के मीन्स इंग्लिश गॉन होगा। दे हैव नॉट गॉन, वह नहीं गए, एट मीन्स अभी तक, वह अभी तक नहीं गए। चलिए पांचवा वाक्य देखिए। पांचवा वाक्य है मोहन ने अपना पत्र नहीं लिखा है। पांचवा वाक्य क्या है, मोहन ने अपना पत्र नहीं लिखा है। हम तो सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। इसमें कर्ता क्या है, मोहन, और इसमें कर्ता क्या था, वह। मोहन ने अपना पत्र नहीं लिखा है। तो सबसे पहले मोहन, MOHAN, मोहन। अब मोहन के साथ अपना की इंग्लिश क्या होगी, HIS, हिज, और पत्र की इंग्लिश क्या होगी, लेटर, LETTER, लेटर। और नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, हम देखिए मोहन है एक वचन, तो इसके साथ क्या होगा, HES, हैज नॉट। और लिखना, राइट, रोट, रिटन। देखिए लिखना का राइट मीन्स होता है लिखना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, WRITTEN, रिटन। ठीक है। तो देखिए मोहन ने अपना पत्र नहीं लिखा है। करता है मोहन, पत्र कौन लिख रहा है, मोहन लिख रहा है। और देखिए अपना के इंग्लिश मोहन के साथ हिज का प्रयोग होगा, पत्र के LETTER, लेटर होगा। नाट के लिए मोहन एक वचन है, इसलिए इसमें हैज नाट का प्रयोग होगा। और लिखना का थर्ड फॉर्म है रिटन। फर्स्ट फॉर्म राइट, सेकंड रोट, फिर थर्ड हो गया रिटन हो गया। अब इसी सूत्र के अनुसार कर्ता के बाद हैज नॉट या हैव नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म लिख के लिख देंगे। तो सबसे पहले कर्ता मोहन, MOHAN, मोहन, हैज नॉट, ठीक है, मोहन के बाद हैज नॉट, रिटन, मोहन हैज नॉट रिटन, WRITTEN, रिटन। मोहन हैज नॉट रिटन, मोहन नहीं लिखा, तो क्या लिखा, हिज मीन्स अपना, HIS, हिज मीन्स अपना, और लेटर मीन्स पत्र, LETTER।
ठीक है। मोहन हैज नॉट रिटन हिज लेटर, मोहन अपना पत्र नहीं लिखा। चलिए बन गई। देखिए इसमें करता है मोहन। अगला वाक्य देखिए, छठा वाक्य क्या है। छठा वाक्य है, उसने मुझे सिनेमा में कभी नहीं देखा। देखिए इसमें कभी नहीं आया है, और कभी के लिए नंबर 4 देखिए, नियम नंबर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के नियम नंबर 4 देखिए। यदि वाक्य में नहीं, नियम नंबर 3, यदि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है, कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग होता है। तो देखिए वह या उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, वह या उसने, तो उसने की इंग्लिश क्या होगी, यज ई ही मीन्स वह या उसने। अब मुझे की इंग्लिश क्या होगी, मी। और सिनेमा की इंग्लिश क्या होगी, सिनेमा, सिनेमा। ठीक है, सिनेमा की इंग्लिश सिनेमा होगी। ही उसने की इंग्लिश ही, मुझे की इंग्लिश मी, सिनेमा के सिनेमा। अब मैं के लिए क्या प्रयोग होगा, आई एन इन। और कभी नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, नेवर, एन ई बी ई आर। नेवर कहो, नेवर कहो या नेवर कहो। और देखने के लिए क्या है, देखिए क्रिया कही है, क्रिया देखना जो है क्रिया। तो देखना का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सा सी सीन। सी सा सीन होता है, सी सा सीन, यानी यस डबल ई एन सीन, सीन मिस होता है देखा। ठीक है। अब देखिए सूत्र के अनुसार कर्ता के बाद एक सहायक क्रिया, हैज नॉट, हैव नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म लिख दीजिए। तो सबसे पहले कर्ता ही, उसके बाद क्या होगा, हैज नॉट हैव नॉट तो आएगा नहीं, नेवर आएगा क्योंकि कभी नहीं है। तो हैज नॉट हैव नॉट की जगह पे नेवर होगा, एन ई बी ई आर। ही नेवर, वह कभी नहीं क्या किया है, देखा है, सीन, यानी यश डबल ई एन सीन। ही नेवर सीन, वह कभी नहीं देखा, क्या नहीं देखा, मी। किसको नहीं देखा, मी मिस मुझको। ही नेवर सीन मी, वह कभी नहीं मुझको देखा। तो कहाँ नहीं देखा, इन द सिनेमा, इन द सिनेमा, CINEM, ये सिनेमा। ठीक है। ही नेवर सीन, वह कभी नहीं देखा, ही नेवर सीन, वह कभी नहीं देखा। किसको नहीं देखा, मी मिस मुझे, वह कभी नहीं, वह मुझको कभी नहीं देखा। तो कहाँ नहीं देखा, इन द सिनेमा, वह सिनेमा में मुझको कभी नहीं देखा। करता है इसमें ही, और हिंदी में क्या है, उसने। चलिए अगला वाक्य क्या है, सातवां वाक्य, वह गांव नहीं गया। ठीक है, वह गांव नहीं गया। तो सबसे पहले देखिए करता क्या है, वह, एक एक शब्द की इंग्लिश। इसी तरह पुराने मतलब जो साफ साफ में हमने लिखा है, अगर इस तरह इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। एक एक शब्द की पहले इंग्लिश जो हम लिखते आए हैं। ही मीन्स, देखिए वाह की इंग्लिश क्या होगी, ही। और गांव की इंग्लिश VILLAGE, विलेज। और नहीं के लिए क्या होगा, NOT, नॉट। और गया के लिए गो मीन्स होता है जाना, गो वेंट गान, GONE, गान। ठीक है। अब देखिए नहीं के साथ, नहीं के लिए इंग्लिश नॉट है, लेकिन नॉट के साथ क्या होगा, सहायक क्रिया लगेगी। तो हम सबसे पहले वही सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म। कर्ता के बाद देखिए सबसे पहले कर्ता के बाद हैज नॉट हैव नॉट, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर कर्म लिखेंगे। इसी सीरियल से, सिस्टम से हम लिखेंगे सभी को। तो अब सबसे पहले कर्ता लिखेंगे ही के बाद क्या होगा, ये नॉट का प्रयोग होगा, फिर नॉट के साथ आएगा हैज नॉट, यस हैज नॉट, ही हैज नॉट। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म, गो वेंट गान, GONE, गान। ही हैज नॉट गान, वह नहीं गया, कहाँ नहीं गया, विलेज, VILLAGE, विलेज, वह गांव नहीं गया। चलिए अगला वाक्य देखिए, उसने कभी झूठ नहीं बोला।
अब देखिए कभी नहीं के लिए क्या प्रयोग होता है। देखिए हम सबसे पहले देखिए इसमें करता क्या था, ही था, वाह की इंग्लिश ही होगा। और अगले वाक्य में 8वें वाक्य में देखिए उसने कभी झूठ नहीं बोला। देखिए कभी और नहीं इसमें भी आ गया है, ठीक है। तो कभी और नहीं के लिए क्या प्रयोग होता है। तो देखिए सबसे पहले जो हम लिखते आए हैं सभी एक एक शब्द की इंग्लिश, तो वह या उसने के लिए ही प्रयोग होगा। और कभी नहीं के लिए क्या प्रयोग होगा, नेवर, NEVER। और झूठ के लिए क्या होगा, टेल, ये लाई। झूठ के लिए क्या होगा, लाई, LIE, लाई। और बोला के लिए क्या होगा, टेल, देखिए टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है, टेल, टोल्ड, TOLD, टोल्ड। और उसी सूत्र के अनुसार हम इनको सभी को सिस्टम में लिखेंगे। देखिए 8वां वाक्य, देखिए सबसे पहले हम इसी कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। कर्ता, फिर हैज नॉट, हैव नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर जो वाक्य में बचेगा। तो हम सबसे पहले क्या हमको लिखना है, कर्ता, कर्ता है उसने, उसने की इंग्लिश होगी ही। और ही के बाद देखिए नॉट, नॉट के लिए कभी नहीं के लिए क्या होगा, नेवर, NEVER, नेवर के लिए कभी नहीं हो गया। अब क्रिया का थर्ड फॉर्म टोल्ड, TOLD, टोल्ड। और उसके बाद टोल्ड, ये लाई, यही बचा है झूठ, ठीक है। झूठ के ये टोल्ड, ये LIE, लाई, ठीक है। टोल्ड, ये लाई मैंने झूठ। और उसके बाद क्या होगा, फुल स्टॉप होगा। ही नेवर, वह कभी नहीं, टोल्ड, ये लाई में से झूठ बोला, वह कभी नहीं झूठ बोला। वह उसने कभी झूठ नहीं बोला, या उसने कभी झूठ नहीं बोला, या उसने कभी नहीं झूठ बोला, या उसने कभी झूठ नहीं बोला, एक ही बात है। चलिए अगला वाक्य देखिए। अब करता क्या है इसमें, करता है उसने, ये। अगला वाक्य देखिए। अब अगला वाक्य कौन सा है, गाड़ी अभी कानपुर नहीं पहुंची। तो हम उसी अनुसार जो जैसा लिखते आए हैं से एक एक शब्द की इंग्लिश बारी बारी से लिखेंगे। तो गाड़ी की इंग्लिश बैन, BAN, बैन। और अभी के लिए क्या होगा, YET। और कानपुर के लिए क्या होगा, कानपुर के लिए क्या होगा, कानपुर के लिए कानपुर होगा, KANPUR, कानपुर। और नहीं के लिए, नहीं के लिए नाट का प्रयोग होगा। उसके साथ एक सहायक क्रिया लगती है, हैज नॉट, HAS, हैज नॉट। अब पहुंची क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया, रीच। पहुंची, पहुंची की इंग्लिश क्या होती है, रीच, REACHED, रीच्ड, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो गाड़ी अभी कानपुर नहीं पहुंची। तो हम सबसे पहले वही कर्ता धन क्रिया धन कर्म के अनुसार लिखेंगे, कर्ता धन क्रिया धन कर्म। और कर्ता और नेगेटिव वाक्य है तो सहायक क्रिया हैज, हैव नॉट, हैज नॉट या हैव नॉट, और फिर मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म लिखेंगे। तो सबसे पहले गाड़ी, द बैन, द बैन, द बैन। और फिर क्या है, एक वचन है तो हैज, यस हैज, हैज नॉट, द बैन हैज नॉट। और क्रिया का थर्ड फॉर्म रीच, REACHED, रीच। द बैन हैज नॉट रीच्ड, गाड़ी नहीं पहुंची। तो कहाँ नहीं पहुंची, कानपुर, KAN, PUR, कानपुर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, YET, एट, अभी। गाड़ी अभी कानपुर नहीं पहुंची। देखिए जो हिंदी के वाक्य में बीच में आगे होता है वो इंग्लिश के वाक्य में पीछे पहुंच जाता है। देखिए पहुंची, पहुंची यहाँ आ गया था यहाँ, और जो यहाँ था वो यहाँ चला गया। यही सिस्टम रहता है इंग्लिश से हिंदी में, ठीक है। ये 8वां वाक्य है, गाड़ी अभी कानपुर नहीं पहुंची। द वैन हैज नॉट रीच्ड कानपुर एट। ये था 9वां वाक्य। अब इसके बाद होगा 10वां वाक्य।
10वां वाक्य है उसने मेरी किताब नहीं चुराई। उसने मेरी किताब नहीं चुराई। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो कि वह या उसने के लिए क्या प्रयोग होगा? ही। और मेरी के लिए माई। और किताब की इंग्लिश तो सब लोग जानते हैं, BOO के बुक, बहुत सरल है। नहीं के लिए क्या होगा? अब देखिए ये वाक जो है उसने मेरी किताब नहीं चुराई, तो ये वाक जो है स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये वाक स्त्रीलिंग है, इसलिए इसमें ही की इंग्लिश, उसने की इंग्लिश होगा यस, याच, ई। सी मिस उसने। और नहीं के लिए देखिए सी है एक वचन, तो इसके साथ क्या पर होगा? याच, यस, हैज, नॉट। बस सबकी सभी शब्दों की इंग्लिश हो गई। उसने के लिए क्या है? सी। मेरी के लिए ये होगा माई। किताब की हो गया बुक। नाट के साथ हैज नाट आएगा। और चुराई के लिए स्टोलन हो गया, या स्टोलन। अब उसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में हम लिखते चले जाएंगे। इसी के अनुसार सूत्र ये है, कर्ता हैज नाट, अब लिखा हैव नाट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म कर्म। तो सबसे पहले कर्ता हमारा क्या? उसने की इंग्लिश क्या है? यस, याच, सी के बाद क्या होगा? हैज नॉट, यस, हैज नॉट, सी हैज नॉट। और क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा स्टोलन, यस, टो, LEN, स्टोलन। सी हैज नॉट स्टोलन। उसने नहीं चुराई, तो क्या नहीं चुराई? माई बुक। BOO के बुक। वाक में माई बुक कर्म है, करता है उसने, क्रिया है स्टोलन, और बाकी सहायक क्रिया हैज नॉट, और फिर माई बुक कर्म हो गया। ये 10वां वाक्य है जो हिंदी से इंग्लिश में बन गया। अब चलिए अगला वाक्य देखिए। लड़के ने मैच नहीं खेला है। ठीक है, लड़के ने मैच नहीं खेला है। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। लड़के की इंग्लिश क्या होगा? BOY, और यस लगेगा, वॉयस हो गया। अब देखिए मैच, MATCH, मैच हो गया। और नाट के लिए क्या प्रयोग होगा? देखिए लड़के हैं, करता क्या है? लड़के बहुवचन है, तो इसके साथ यच, ये, BE, हैव नाट का प्रयोग होगा। ठीक है, और खेला, देखिए प्ले मिस होता है खेलना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? PLAYED। ठीक है, थर्ड फॉर्म हो गया। अब उसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में हम लिखते चले जाएंगे इसको। तो सबसे पहले हम कर्ता लिखेंगे BOYS, बॉयज। बॉयज के बाद सहायक क्रिया हैव नॉट, हैव नॉट। उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म प्ले, PLAY में ED लगेगा, प्ले से प्लेड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया, ED जुड़ गया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो उसने लड़के नहीं खेला, तो क्या नहीं खेला? मैच, MATCH, लड़के ने मैच नहीं खेला। देखिए 11वां वाक्य हमारा हिंदी से इंग्लिश में बन गया। 11वां वाक्य क्या था? लड़के ने मैच नहीं खेला, तो बॉय मिस लड़के, मैच मिस मैच, हैव नॉट मिस नहीं, और प्लेड मिस खेला। प्ले का थर्ड फॉर्म है प्लेड। अब बॉय हैव नॉट प्लेड मैच, या द मैच हो सकता था, यहाँ पे द लगा सकते हैं। चलिए, नहीं लगा तो नहीं लगा सकते हैं। देखिए मेरी बहन गीत नहीं गाया। 12वां वाक्य है, मेरी बहन गीत नहीं गाया। देखिए मेरी बहन करता क्या है? मेरी बहन, तो माई सिस्टर होगा, माई, SISTER, माई सिस्टर। अब देखिए गीत की इंग्लिश क्या होगी? सिंग मिस होता है गाना, सॉन्ग होगा, SONG, सॉन्ग। और नहीं के लिए क्या होगा? माई सिस्टर एक वचन है, तो इसके साथ यस, हैज नॉट होगा। और गाया का सिंग, सॉन्ग, सिंग, यानी SING, सिंग, ये भी उसका। देखिए ये थर्ड फॉर्म है, सिंग, सैंग, सुंग होता है, SUNG, थर्ड फॉर्म ये होगा, गाया।
अब उसी सूत्र के अनुसार कर्ता और कर्ता के बाद क्या होगा, हैज नॉट या हैव नॉट, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म। सबसे पहले कर्ता क्या है, माई सिस्टर, SISTER, माई सिस्टर। और उसके बाद क्या होगा, हैज नॉट, HAS, हैज नॉट। और फिर क्रिया होगी सुंग, SUNG, सुंग। उसके बाद क्या बचा है, गीत, सांग, SONG, सांग। तो माई सिस्टर हैज नॉट सुंग सांग, मेरी बहन गीत नहीं गाया। 12वें वाक्य में मेरी बहन करता है। चलिए अब इसके बाद इसके आगे वाला 12वां वाक्य के बाद कौन सा वाक्य होगा, 12वां के बाद होगा 13वां वाक्य। देखिए 13वां वाक्य क्या है, राम आज दफ्तर नहीं गया। तो हम उस सबसे पहले एक एक वाक्य का हिंदी से इंग्लिश में लिखेंगे। राम का क्या होगा, राम होगा, RAM, राम। आवाज़ की इंग्लिश क्या होगी, TODAY, टुडे। और दफ्तर का क्या होगा, ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। और नहीं के लिए क्या होगा, राम है एक वचन तो इसके साथ होगा HAS, हैज नॉट। और गया क्या होगा, गो वेंट, गान होगा। ठीक है, ये देखिए एक एक शब्द की हमने इंग्लिश लिख दिया। अब उसी सूत्र के अनुसार, सूत्र कैसा है, सूत्र इस प्रकार से है, देखिए कर्ता, फिर सहायक क्रिया नाट के साथ, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म लिखते चले जाएंगे इसी अनुसार। तो हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे राम, RAM, राम। राम के बाद सहायक क्रिया हैज नॉट के साथ HA, हैज नॉट। ठीक, हैज नॉट के बाद क्या होगी, क्रिया का थर्ड फॉर्म यानी गॉन, गो वेंट, गान होगा। गान के बाद क्या बचा है, तो राम नहीं गया, तो कहाँ नहीं गया, ऑफिस, OFFIC, ऑफिस। तो कब नहीं गया, टुडे, आज, TODAY। राम हैज नॉट गॉन, राम नहीं गया, तो कहाँ नहीं गया, ऑफिस। और कब गया, आज, टुडे में, आज। राम आज ऑफिस नहीं गया, राम हैज नॉट गॉन ऑफिस टुडे। ये था 13वां वाक्य। अब 13वां वाक्य के बाद कौन सा वाक्य है, 14वां वाक्य है। 14वां वाक्य है, मोहन खाना नहीं खाया। तो मोहन खाना नहीं खाया, सबसे पहले हम एक एक वाक्य की एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। मोहन, MOHEN, मोहन। खाना के इंग्लिश क्या होगी, FOOD, फूड। और ना नहीं के लिए किसका प्रयोग होगा, नहीं के लिए साथ में ना सहायक क्रिया, मोहन के साथ सहायक क्रिया क्या लगेगी, हैज नॉट, HAS, हैज नॉट। मोहन के साथ हैज नॉट का होगा। ईट, एट, ईटन, ईट, एट, ईटन। देखिए खाना का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ईट, एट, ईटन। तो देखिए अब उसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया धन कर्म में लिखते चले जाइए। देखिए सूत्र क्या है, कर्ता, फिर सहायक क्रिया नाट के साथ प्रयोग करें, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर जो वाक्य में बचेगा कर्म के रूप में वो भी लिखा जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता। कर्ता क्या है वाक्य में, मोहन, MOHEN, मोहन। मोहन के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज नॉट। मोहन के बाद होगा हैज नॉट। हैज नॉट के बाद क्या होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म, EATEN, ईटन। तो क्या होगा, मोहन नहीं खाया, तो कहाँ नहीं खाया, द फूड, FOOD, फूड, FOOD, फूड। मोहन खाना नहीं खाया। मोहन हैज नॉट, मोहन हैज नॉट मिस मोहन, ईट मिस खाया, मोहन नहीं खाया, द फूड मिस खाना, मोहन खाना नहीं खाया। अब अगला वाक्य देखिए, अगला वाक्य है 15वां वाक्य। 15वां वाक्य कैसा है, अध्यापक ने गोपाल को सजा नहीं दी। अध्यापक ने गोपाल को सजा नहीं दी। तो हम उसी के अनुसार एक एक वाक्य की हिंदी लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद सूत्र में रखेंगे कर्ता क्रिया कर्म को सभी को। देखिए वाक्य में है कर्ता है अध्यापक, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द टीचर, TEACHER। ठीक है,
और गोपाल का क्या होगा, गोपाल का गोपाल होगा, GOPAL गोपाल। द टीचर हो गया, गोपाल हो गया। सजा का क्या होगा, पुनिश्ड। सजा की इंग्लिश क्या होगी, पुनिश्ड। का पुनिश होता है और उसका थर्ड फॉर्म होगा पुनिश्ड, PUNISHED, पुनिश्ड। और नहीं के लिए क्या होगा, HAS, हैज नॉट। देखिए नॉट थोड़ा ना यहाँ ना यन जो है बड़ा हो गया, ठीक है। अब दी है पुनिष्ट हो गया, सजा नहीं दी। अब देखिए उस सूत्र के अनुसार कर्ता धन की सहायक क्रिया और फिर कर्म लिखते चले जाएंगे, ठीक है। ये सबसे पहले कर्ता होगा द टीचर, TEACHER, द टीचर। उसके बाद नहीं, हैज नॉट, HAS, हैज नॉट। टीचर हैज नॉट पुनिश्ड, क्रिया का थर्ड फॉर्म PUNISHED, पुनिश्ड। द टीचर हैज नॉट पुनिश्ड, टीचर ने सजा नहीं दी। तो किसको नहीं दी, गोपाल। पुनिश्ड टू गोपाल, टू, और देखिए गोपाल में जी बड़ा रहेगा, पुनिश्ड टू गोपाल। द टीचर हैज नॉट पुनिश्ड, टीचर ने सजा नहीं दी, ठीक है। तो किका सजा नहीं दी, टू गोपाल, गोपाल को, टीचर ने गोपाल को सजा नहीं दी। और टीचर यानी अध्यापक ने गोपाल को सजा नहीं दी। अगला वाक्य देखिए, किसान ने सांप को मार डाला है। तो हम सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। किसान ने सांप को मार डाला है। तो देखिए किसान की इंग्लिश क्या होगी, फार्मर, FARMER, फार्मर। और सांप की क्या होगी, स्नेक, स्नेक। अब क्या बचा है, मार डाला। तो देखिए मार डालने की इंग्लिश क्या होती है, किल्ड। किल मिस होता है मारना, इसके क्या होगा, थर्ड फॉर्म लगेगा KILLED, किल्ड। देखिए ये वाक्य नेगेटिव नहीं है, ये साधारण वाक्य है। तो इसमें एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग जरूर होगा। तो सबसे पहले वही सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया और धन कर्म के अनुसार सब लिखते चले जाएंगे, केवल नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो द फार्मर, FARMER, द फार्मर। और उसके बाद सहायक क्रिया हैज होगा एक वचन के साथ, KILLED, किल्ड। द फार्मर हैज किल्ड। उसके बाद किसान सांप को, किसान मार डाला, तो किसको मार डाला, स्नेक, SNAKE, स्नेक। किसान ने सांप को मार डाला, द फार्मर हैज किल्ड, किसान ने मार डाला, स्नेक में सांप को, किसान ने सांप को मार डाला। अब देखिए ये था 17वां वाक्य, किसान ने सांप को मार डाला। तो किसान की इंग्लिश फार्मर, सांप की इंग्लिश स्नेक, किल्ड मिस मार डाला। तो द फार्मर हैज किल्ड, किसान ने सांप को मार डाला। और देखिए 18वां वाक्य है, वह कानपुर से लौट चुका है। तो सबसे पहले वह की इंग्लिश क्या होगी, ही मिस, वह। कानपुर के लिए कानपुर का प्रयोग होगा, KAN, PUR, कानपुर। और से के लिए क्या होगा, फ्राम, FROM, फ्राम मिस होता है से। और लौटना का क्या होगा, बैक, BACK, बैक, बैक मिस वापस या लौटना। देखिए लौट चुका है, लौट चुका की इंग्लिश क्या होगी, रिटर्न, ठीक है। रिटर्न होगा RETURNED, रिटर्न। यहाँ पे R रहेगा, RNED, रिटर्न।
देखिए वह कानपुर से लौट चुका है, तो वह की इंग्लिश होगी ही। कानपुर कानपुर, फ्रॉम मिस होता है से, और लौट चुका है रिटर्न, RETURN, ठीक है, रिटर्न। अब सूत्र के अनुसार कर्ता धन क्रिया सहायक क्रिया, उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर कर्म। सबसे पहले हम लिखेंगे कर्ता। कर्ता क्या 18वां वाक्य में ही मिस होता है वह। उसके बाद सहायक क्रिया क्या लगेगी, एक वचन करता है तो इसके साथ हैज, ही हैज रिटर्न। क्रिया का थर्ड फॉर्म क्या है, रिटर्न है, ये वाला। तो RETURNED, रिटर्न। देखिए यहाँ साफ साफ मीनिंग लिख दिया है, एक एक अक्षर यहाँ थोड़ा सा पोत गया था। ही हैज रिटर्न, वह लौट गया, तो कहाँ से लौट गया, लौट चुका, फ्रॉम कानपुर, FROM, फ्रॉम कानपुर, KAN, कान, PUR। ही हैज रिटर्न, वह लौट चुका, फ्रॉम कानपुर, वह कानपुर से लौट चुका। ये था 18वां वाक्य। 18वां वाक्य के बाद कौन सा वाक्य है, 18वां के बाद है 19 और 20, दो वाक्य और बचे हैं। देखिए 19वां वाक्य क्या बता रहा है, श्याम ने एक घोड़ा खरीद लिया। तो हम सबसे पहले करता क्या है, श्याम, श्याम की इंग्लिश लिखेंगे, एक घोड़ा की इंग्लिश लिखेंगे, और खरीद लिया का इंग्लिश लिखेंगे। और फिर सूत्र के अनुसार कर्ता धन। देखिए ये चार वाक्य जो हैं साधारण वाक्य हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। इसके पहले जो वाक्य थे वो नेगेटिव वाक्य थे। तो सबसे पहले एक एक शब्द की हम इंग्लिश लिखेंगे, श्याम, SHY, ये श्याम, और ये मिस एक, और हार्स, HORS, हार्स, हार्स मिस हो गया, घोड़ा। और खरीद लिया, देखो बाय मिस खरीदना, तो यहाँ थर्ड फॉर्म होगा बाट, BOUGHT, बाट मिस खरीदना। और देखिए इसके साथ सहायक क्रिया क्या प्रयोग होता है, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव। और इसी सूत्र के अनुसार कर्ता धन का सहायक क्रिया और फिर कर्म, वो क्रिया का थर्ड फॉर्म, और फिर कर्म लिख देंगे। सबसे पहले कर्ता क्या होगा, श्याम होगा, SHYAM, श्याम। श्याम के बाद क्या होगा, सहायक क्रिया यस, हैज। हैज के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म BOUGHT, श्याम हैज बाट, श्याम ने खरीद लिया। तो क्या खरीद लिया, ये हार्स, HORS, हार्स, ये हार्स मीन्स एक घोड़ा, श्याम ने एक घोड़ा खरीद लिया। ठीक है, ये वाक्य हो गया। अब देखिए लास्ट का अंतिम वाक्य है, 20वां वाक्य आज का लास्ट वाक्य है। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से देखें, और सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अंतिम समय पे फिर मैं बता रहा हूँ। अब कल होगी मैथ की क्लास, आज एक दिन अल्टरनेट चलेगा, एक दिन मैथ, एक दिन इंग्लिश, एक दिन मैथ होगा, एक दिन इंग्लिश ग्रामर होगा। देखिए 20वां वाक्य है, मोहन अपना पाठ याद कर चुका है। तो सबसे पहले हम उसी के अनुसार जो सिस्टम से चल रहे हैं, सबसे पहले एक एक शब्द की इंग्लिश, मोहन की मोहन होगा लिखेंगे। फिर अपना के लिए क्या होगा, मोहन के साथ अपना की इंग्लिश क्या होगी, HIS, हिज। पाठ की इंग्लिश क्या होगी, लेसन, LESSON, लेसन। याद करना क्रिया है, याद कर चुका है ना, पूरा क्या होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्नट मीन्स याद कर चुका है, याद करना। अब देखिए उसी सूत्र के अनुसार लिखते चलेंगे, करता, फिर सहायक क्रिया हैज। देखिए इसमें केवल नाट नहीं लगेगा और सब लगेगा। साधारण वाक्य है, अगर नेगेटिव वाक्य होता तो नाट का प्रयोग होता, इसलिए इसमें नाट का प्रयोग नहीं होगा, और बाकी सभी सिस्टम उसी अनुसार होंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता मोहन, MOHAN, मोहन। मोहन के बाद क्या होगा, हैज का प्रयोग होगा, सहायक क्रिया हैज। हैज के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म LEARNT, लर्नट। तो मोहन याद कर चुका है, तो क्या याद कर चुका, अपना पाठ, हिज लेसन, HIS, हिज, LESSON, लेसन, हिज लेसन।
मोहन हैज लर्नड हिज लेसन। मोहन अपना पाठ याद कर चुका है। आज की क्लास समाप्त होती है। एक बार फिर वीडियो देखने वाले सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर स्वागत है नोबल कोचिंग क्लास में। धन्यवाद।